अगर आपको आपके घर में बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए, अगर आपको आपके गार्डन में बहुत सारी हरियाली चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आपके गार्डन में इतने प्लांट्स हो कि हर वक्त हरा भरा रहे, तो इस प्लांट को इंक्लूड करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपके पास ये प्लांट है तो इस वीडियो में आपको इस प्लांट की केयर कैसे करनी है मैं वो बताने वाली हूँ, और अगर नहीं है तो आपको ये बताने वाली हूँ कि इस प्लांट को इंक्लूड करना क्यों ज़रूरी है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो आज इस प्लांट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो प्लांट नासा ने भी रिकमेंड किया है। ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट की लिस्ट में टॉप पर आता है। इस प्लांट को नासा ने भी प्रूव किया है कि ये प्लांट आपके लिए ऑक्सीजन बनाता है। तो इस प्लांट को अपने घर में रखने पे आपके घर की जो एयर है वो प्योरीफाई होती है। और इस प्लांट को मल्टीप्लाई करना इतना आसान है कि एक बार लाने के बाद आप अपनी खुद की नर्सरी खोल सकते हैं खाली इसी प्लांट की। इस प्लांट से इतने प्लांट्स बनते हैं कि आप बांटते बांटते थक जाएंगे। मैं खुद इस प्लांट से इतने प्लांट्स बना चुकी हूँ और इतने प्लांट्स बांट चुकी हूँ कि अब जिनको बांटा था वो खुद आगे प्लांट्स बांटने लगे हैं। ये प्लांट बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, इतने बेबी प्लांट्स बनाता है। अभी तक आधे लोग शायद आइडिया भी लगा चुके होंगे कि मैं किस प्लांट की बात कर रही हूँ। जो नहीं लगा पाए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ अपने बहुत ही प्यारे स्पाइडर प्लांट की। आप इस प्लांट को देख रहे हैं। इस प्लांट को लगाए हुए मुझे अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है। ये प्लांट एक बेबी प्लांट है। मदर प्लांट मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। इस प्लांट को मैंने अपनी बालकनी में हैंग किया हुआ है और ये प्लांट वहाँ पर बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। तो चलिए इस प्लांट के बारे में डिटेल में बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी और मेरे चैनल प्लांट्स माय पीस में आप सबका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे इंडोर प्लांट है कि आउटडोर प्लांट है। इंडोर प्लांट बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जिनको तेज धूप बर्दाश्त नहीं होती है, और मेरे स्पाइडर प्लांट के साथ भी कुछ यही प्रॉब्लम है। अगर आप इसे तेज धूप पे रखते हैं तो इसके लीव्स जलने शुरू हो जाते हैं, उनके टिप्स ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैंने अपने प्लांट को एक शेडी एरिया में रखा है जहाँ इसे थोड़ी बहुत छन छन की धूप मिलती है। आपके पास अगर शेडी एरिया नहीं है तो आप इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ पर इसको सुबह और शाम की धूप मिले। जो दिन की तेज धूप होती है वो बिल्कुल नहीं मिले, क्योंकि उसमें आपका प्लांट जल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस प्लांट के पॉटिंग मिक्स की। स्पाइडर प्लांट के पॉटिंग मिक्स का वेल ड्रेन होना बहुत जरूरी है। आप याद रखिए कि किसी भी इंडोर प्लांट का पॉटिंग मिक्स अगर वेल ड्रेन नहीं है और उसमें पानी ठहर जाता है तो आपका प्लांट मर जाएगा। कि इंडोर प्लांट्स की वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है। वेल ड्रेन सॉइल को पहचानने का एक तरीका है, आप उसे मुट्ठी में लेंगे ना, वो कभी बंद नहीं होती, वो आपके हाथ से फिसलती चली जाती है। चलिए आगे बात करते हैं हमें अपने प्लांट की बेसिक केयर कैसे करनी है। देखिए, इंडोर प्लांट हो या आउटडोर प्लांट हो, किसी भी प्लांट की केयर में कुछ चीज़ें कॉमन है। सबसे पहले आती है गुड़ाई। आप स्पाइडर प्लांट को देखिए, वो इतना गिरा हुआ है कि उसकी जड़ों तक हवा पहुंचना, धूप पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए टाइम टाइम पर उसकी मिट्टी की गुड़ाई करती रहिए। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि जो ड्राई लीव्स हैं, देखिए प्लांट में नीचे की तरफ कभी कभी लीव्स नेचुरली ड्राई हो जाते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस से भी हो जाता है, और कभी कभी कमियों से भी हो जाते हैं। दोनों ही कंडीशन में इन येलो लीव्स का, इन ड्राई लीव्स का वहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वो वहाँ पर फंगस क्रिएट कर सकते हैं और आपके प्लांट की ग्रोथ में रुकावट बन सकते हैं। इसलिए टाइमली अपने प्लांट को चेक करते रहिए, उसमें जो भी येलो लीव्स हैं, ड्राई लीव्स हैं, उनको हटाते रहिए। देखिए, येलो लीव्स का मतलब ये नहीं है कि आपका प्लांट बीमार है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। कभी कभी एक नेचुरल प्रोसेस है, उससे भी आपके प्लांट्स के लीव्स येलो होते हैं, और कभी कभी आपने उसको सनलाइट में रखा है, जो धूप उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो भी लीव्स येलो होते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको अपने प्लांट्स में प्रॉब्लम दिखती है तो आप उसमें कुछ फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये एक बहुत लो डिमांडिंग प्लांट है, बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसमें फर्टिलाइजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। पर अगर आप अपने प्लांट्स के लीव्स को ग्रीन रखना चाहते हैं, अगर आप उसकी ग्रोथ को फास्ट करना चाहते हैं, तो आप कुछ ऐसे फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं जो आपकी प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट तो करेंगे ही, बट उस पर कुछ हार्म नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए प्लीज़ कोई हैवी फर्टिलाइजर यूज़ मत कीजिएगा। अपने स्पाइडर प्लांट की फास्ट ग्रोथ के लिए आप इसमें कुछ मार्केट से फर्टिलाइजर ला सकते हैं, जैसे सीवीड फर्टिलाइजर है, एप्सम सॉल्ट है। आप चाहें तो घर पर भी कुछ फर्टिलाइजर बना सकते हैं, जैसे ये होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर मैंने बनाया है। मैं इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगी। आगे हम बात करते हैं अपने स्पाइडर प्लांट पे फंगस के और माइट्स के अटैक की। मैंने अपने स्पाइडर प्लांट पे कभी भी मिली बग्स या माइट्स का अटैक नहीं देखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर मैंने कभी कोई अटैक देखा ही नहीं है। आपने छोटे छोटे वो ग्रीन कलर के कैटरपिलर देखे हैं ना, मैंने वो देखे हैं जिन्होंने मेरे प्लांट के आधे लीव्स खा लिए थे। मैंने मिट्टी में उन्हें ढूंढा और उनको बाहर फेंक दिया, और उसके बाद से मेरे प्लांट में अब तक कोई अटैक नहीं हुआ है। थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ है। बट फिर भी आप अपने प्लांट की सेफ्टी के लिए उस पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। जब आप बाकी प्लांट्स में करते हैं ना तो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, फ़ायदा ही होगा।
अब बात करते हैं स्पाइडर प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट की। देखिए किसी भी इंडोर प्लांट की तरह स्पाइडर प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है, लेकिन मैं इतना ध्यान रखती हूँ कि मैं अपने प्लांट पर मिस्टिंग करती हूँ। मैं डायरेक्ट पानी देने से अच्छा है उसके लीव्स को धोती रहती हूँ, जिससे उसकी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी इंप्रूव होता है और वॉशिंग के बाद ये प्लांट दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं मिस्टिंग के टाइम पे इसके बेबी प्लांट्स में भी पानी देती हूँ, उन्हें भी अच्छे से वॉश करती हूँ ताकि उनकी ग्रोथ भी होती रहे। इस तरीके से आप अपने प्लांट में वाटरिंग भी कर लेंगे और उसके साथ साथ मिस्टिंग भी। पर ध्यान रखिए मिस्टिंग आपको सुबह के टाइम करनी है, शाम को अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपके प्लांट्स के लीव गल जाए, क्योंकि शाम को टेम्परेचर कम होता है और लीव्स अच्छे से ड्राई नहीं हो पाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम अपने प्लांट के प्रोपोगेशन की, मल्टीप्लिकेशन की। स्पाइडर प्लांट को मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको किसी कटिंग की, सीड्स की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये बेबी प्लांट्स हैं जो आपका प्लांट अपने आप ही प्रोड्यूस करने लगते हैं। जब वो थोड़ा सा मेच्योर होता है ना तो उसमें से कुछ स्टेम्स निकलते हैं और उनके ऊपर बेबी प्लांट्स आने शुरू हो जाते हैं। इन बेबी प्लांट्स में ना पहले से ही रूट्स होती है, इन रूट्स को हम एरियल रूट्स कहते हैं। ये प्लांट्स में अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो आपको पानी में या मिट्टी में कोई कटिंग लगा के उसमें रूट्स उगने का वेट नहीं करना होता है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एक शार्प कटर लेना है जिसको आपको बहुत अच्छे से सैनिटाइज करना है, क्योंकि आप अगर कोई इन्फेक्टेड कटर यूज़ करेंगे, किसी प्लांट में इंसेक्ट्स हैं, आपने वही कटर यूज़ कर लिया तो आपका प्लांट इन्फेक्टेड हो सकता है। और शार्प कटर की हेल्प से सिंपली प्लांट को, बेबी प्लांट को अपने प्लांट से अलग कर दीजिए और आपके लिए एक नया प्लांट, एक सैपलिंग तैयार हो चुकी है। अब आप चाहें तो एक छोटे से कंटेनर में पानी लीजिए और उस पानी के अंदर इस रूट्स को डिप कर दीजिए। ध्यान रखिए आपको रूट्स को डिप करना है, पूरे प्लांट को डिप नहीं करना है। अगर आप पूरे प्लांट को करते हैं तो हो सकता है वो पानी के अंदर रह के गल के ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर आप रूट्स को डिप करेंगे तो थोड़े दिनों में आप रियलाइज़ करेंगे कि वो रूट्स थोड़ी मैच्योर होने लगी हैं। आप चाहें तो इसे पानी में ही बढ़ने दे सकते हैं, उसमें भी अच्छे से ग्रो करेगा, या फिर आप चाहें तो मिट्टी में भी एक नया प्लांट लगा सकते हैं। ये प्लांट दोनों ही तरीके से बहुत अच्छे से ग्रो करता है। आप इसे पानी में रखिए, मिट्टी में रखिए, दोनों तरीके से अच्छे से ग्रो करेगा। आप डायरेक्ट एक स्टेम से बेबी प्लांट को काट के मिट्टी में दबा दीजिए, ये वहाँ भी ग्रो करेगा। आप इसकी टोपियारी बना सकते हैं, आप इसको अच्छे अच्छे पॉट्स में सजा सकते हैं। आपके घर में कोई डेकोरेशन कॉर्नर हो, आप वहाँ पर इस प्लांट्स को अच्छे से लगा सकते हैं, बस थोड़ी सनलाइट आनी चाहिए। ये प्लांट सब तरह के पॉट्स में बहुत खूबसूरत लगता है, इसके लीव्स इतने प्यारे हैं, इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए, सब तरीके से बहुत प्यारा लगने वाला है। अब जितने भी पॉट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब मेरे पर्सनल प्लांट्स हैं, इन सबको मैंने प्रोपोगेट किया है और ये बहुत प्यारे हैं। बट हमेशा मैं इन प्लांट्स को इतने सारे पॉट्स में नहीं लगा सकती और ना ही मैं इन बेबी प्लांट्स को वेस्ट करना चाहती हूँ। तो मैंने एक रॉड को लिया है और इन बेबी प्लांट्स को उनसे टाई कर दिया है ताकि ये ज़मीन पर रहकर ख़राब ना हो, इनमें फंगस ना लगे या इनमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। आप चाहें तो मॉस्टिक की हेल्प लेके भी उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, वो वहीं की वहीं बढ़ेंगे और बहुत प्यारे लगेंगे। मेरे पास फ़िलहाल मॉस्टिक नहीं है, पर मैं जल्दी ही मॉस्टिक से भी इस प्लांट का एक अच्छा सा टावर बनाने की कोशिश करूंगी। आई होप अब तक दी हुई इन्फॉर्मेशन से आप समझ गए होंगे कि स्पाइडर प्लांट का आपके गार्डन में होना कितना ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है कि ये प्लांट आप अपने घर में, बेडरूम में ऐसी जगह रखें जहाँ से ये आपको ऑक्सीजन दे सके। कितने ईजिली ये आपके घर की टॉक्सिक एयर को रिमूव करता है। तो इस प्लांट की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी इस प्लांट की इंपॉर्टेंस बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। बिना सब्सक्राइब करे आपको मेरी नई वीडियोस का कैसे पता चलेगा, बार बार ढूंढेंगे क्या? तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले और आप वो इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दें। तो फिर मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, एंजॉय।